पीसीएस मंत्रा की सबसे बेस्ट करंट अफेयर सीरीज़ है, जिसमें से मैं आपके सामने 40 से 45 प्रश्न ला रहा हूं और इन प्रश्नों को देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि इसकी सारगर्भिता कितनी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, और आप तो जानते ही होंगे, अगर ज़रा भी पीसीएस की तैयारी में लगे होंगे तो पीसीएस मंत्रा नाम ही काफ़ी है। आइए 40 से 45 प्रश्नों को देखते हैं। निश्चित ही ये आपकी परीक्षा में कारगर होंगे और यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद। 7 से 8 एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इस सम्मेलन की थीम भारत का टेकेड महामारी के बाद की विश्व में डिजिटल प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 को अगले 6 माह के लिए निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो फ्रांस इसका सही जवाब है। फ्रांस को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष 6 माह के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 21वीं वार्षिक मंत्रिपरिषद बैठक नवंबर 2021 में किस देश में आयोजित की गई? तो सही जवाब इसका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता या बैठक की गई थी। क्वेश्चन नंबर 108, 10 से 16 जनवरी 2022 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल है। और आप तो जानते ही होंगे कि गंगा सागर जो है आइलैंड है, ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 109, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पियरे ओलिवर गौरीचंस। पियरे ओलिवर गौरीचंस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ थीं, जिनका स्थान ये लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखिएगा। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है? इसका सही जवाब है जैसलमेर, राजस्थान। यह करीब 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वेट 1400 किलोग्राम है और ये 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉपलर मौसम राडार की स्थापना नहीं की गई है? तो आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना होगा। इसमें पूछा गया है डॉपलर मौसम राडार की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं की गई है? तो इसका सही जवाब मेरठ होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेहतर अनुसंधान एवं परिसंचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम राडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 18-19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत के शेरपा थे, तो आपको ये बताना है भारत के शेरपा कौन थे। तो इसका जवाब होगा संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य को भारत की तरफ से ब्रिक्स शेरपा नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है? तो इसका सही जवाब है प्रजाता कोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114, जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब 85 होगा। इसमें कुल 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टॉप पे डेनमार्क था। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब जापान होगा। इस खेल का आयोजन जो है ओमान में हुआ था, जिसमें जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर ये हॉकी कप अपने नाम किया था।
और इसमें भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 116, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया? तो इसका सही जवाब होगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब विनोद शर्मा होगा। और अगर इसकी बात की जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किस संस्थान को प्रदान किया गया था, तो ये प्रथम संस्थान है उसको प्रदान किया गया था। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाए तो ये विनोद शर्मा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, युक्त धारा पोर्टल का विकास किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मनरेगा। मनरेगा जो है वो युक्त धारा पोर्टल इसी के लिए डेवलप किया गया था। इसका व्याख्या देखिए, युक्त धारा पोर्टल का विकास मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु किया गया। यह एक भू स्थानिक योजना पोर्टल है जो इसरो जियो पोर्टल भुवन के तहत कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र या वनावरण विस्तृत है? तो इसका सही जवाब होगा 21.71। क्वेश्चन नंबर 120, अफस्पा कानून को नागालैंड में कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा जून 2022। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की? तो इसका सही जवाब होगा महू। व्याख्या देख लीजिए इसकी, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीकी में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो 1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सिम को लेकर निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अधिकतम कंपनियों की कितनी सिम जारी की जा सकती है? तो 9 अधिकतम सिम एक व्यक्ति को जारी की जा सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी। यह एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यह 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और जो एक दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो 8 जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है, जिसमें समूह ए श्रेणी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में गठित संगठन ऑकस में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। इसमें ऑकस में जो फ्रांस है वो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना का उद्घाटन किया है या शुरुआत की है? तो ये सही जवाब हो जाएगा सिम्हाद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर एनटीपीसी ने एकल सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही जवाब है दी प्रॉमिस, जो है वो शशि थरूर की बुक नहीं है। दी प्रॉमिस के लेखक डेमन गलगुट है, बाकी सही है। लाल सलाम नावल ये स्मृति जो ईरानी का है, और एट होम इन द यूनिवर्स ये बालकृष्ण माथुर का है। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत ये प्रभात कुमार की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब विवेक जौहरी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको दिवस बताना है और इसकी थीम बतानी है। तो इसमें से आपको बताना है सही कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा मानवाधिकार दिवस, क्योंकि मानवाधिकार की दिवस की थीम जो है वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एडवांसिंग ह्यूमन राइट ये है। और आप देख सकते हैं इसमें कि जो तीनों सही जवाब है उसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 131, अक्टूबर 2021 में राज्य के वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये वाड़ा कोलम चावल जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है।
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, तो इसका सही जवाब होगा उमंगोट। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय की उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व शैक्षिक दिवस का वर्ष 2021 का थीम क्या है? ये टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक है 122। सितंबर 2021 में टाइम पत्रिका के द्वारा जारी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा अरविंद केजरीवाल। बाकी ये तीनों लोग नरेंद्र मोदी, आडार पूनावाला, ममता बनर्जी, ये तीनों लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 136, सितंबर 2021 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सितंबर 2021 में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो वेनेजुएला इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं। और एनडीबी में सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। इसका मुख्यालय संघाई में है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय को खोले जाने की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मुख्यमंत्री जी का जो सांसदीय क्षेत्र है, जो विधायकी क्षेत्र है, वो गोरखपुर। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर ये भुवनेश्वर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 140, नदी उत्सव 2021 का आयोजन कब हुआ था? तो ये 17 से लेकर 23 दिसंबर के बीच हुआ था। हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। इसके विजेता रहे थे कौन? अर्जेंटीना इसकी विजेता रही थी। क्वेश्चन नंबर 142, एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें सही जवाब हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ये जो जापान ने भारत को हराकर कांस्य पदक जीता था, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार सर्जेस को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 143, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गोवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, क्योंकि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कारों की घोषणा 19 दिसंबर 2021 को की गई, जिसमें 19 वर्षीय अमेरिकी ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब जीतने वाली एम्मा रादुकानु थी। उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य का किस स्थान पर आवरण किया गया? तो ये केदारनाथ में किया गया। हाल ही में किस खाड़ी के द्वारा गैर मुस्लिमों को नागरिक विवाह, तलाक और बच्चों के संयुक्त संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये यूएई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विगत दिनों में स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? तो धरोहर और जलवायु। क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी से आप देख लीजिएगा। नवंबर 2021 में भारत की पहली राष्ट्रीय शारीरिक योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न की गई थी। इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। इसका नेक्स्ट सीरीज जो है 50 प्रश्नों का संकलन, वो मैं अगले पार्ट में दे दूंगा। धन्यवाद।